हेमंत सोरेन ने, मैं नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे, लेकिन मात्र आश्वासन ही आश्वासन रह गया। आज वहाँ के लोगों को पीने का पानी जो गड्ढे से लोग पानी उठा के पीते हैं, बड़ा दुख लगता है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है, और यहाँ नौकरी में निकाल दी है। कहीं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो यहाँ अगर के नौकरी ले ले, तो उन लोगों का कहना था, उनके जो वंशज हैं, कि हम लोगों के लिए एक कोना में थोड़ा सा ज़मीन है, कम से कम एक आदमी के लिए हमको यहाँ पर कोई बनवा दे, या हम लोग बना देंगे, हमको यहाँ परमिशन मिल जाए। बड़ा दुख लगा। और ईसा भगवान के जन्मभूमि में कई लोग, बड़े बड़े नेता, राजनेता लोग आए, यहाँ तक कि गवर्नर महामहिम का भी वहाँ पदार्पण हुआ था, लेकिन मात्र आश्वासन ही आश्वासन रह गया। आज वहाँ के लोगों को पीने का पानी जो गड्ढे से लोग पानी उठा के पीते हैं, बड़ा दुख लगता है कि आज हम लोग फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन आज उसके गांव में, उसका जन्मभूमि में जो समस्याएं हैं, देख करके अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस होती है। और आज उसी के बदौलत, उसी के आंदोलन के बदौलत, उसके साथ कई लोगों ने अमर प्राणों की आहुति दी है, और उसी के चलते आज यहाँ सीएनटी एक्ट बना। और जस्ट इसी तरह संथाल परगना में अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जो एक परिवार में से आते हैं 6 लोग, एक परिवार में से ये 6 लोग हैं, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोगों ने शहादत दी थी। लेकिन इतिहास में उन लोगों को भी कहीं जगह नहीं मिला आज तक। तो आज जो भी सरकारें बनी, ये राज्य अलग होने के बाद, तो इन लोगों के घर गांव में जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। और उन लोगों के बदौलत जो यहाँ सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट बना, ये भी आज खतरे में है, ये भी सुरक्षित नहीं है। और आज इसको दरकिनार करके यहाँ पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मैं नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे। लोगों को उम्मीद था, विश्वास था, लेकिन आज लोगों के दिल में जो भरोसा था वो करीब करीब समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर दिन दहाड़े सरकार के आंख के सामने, प्रशासन के नाक के सामने आज यहाँ सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, और ये जीता जाता उदाहरण है। वैसा सीएनटी एक्ट में तो जो अपना खतियानी ज़मीन है, उसके अलावे जो यहाँ पर हड़गड़ी ज़मीन है, मसना की ज़मीन है, सरना की ज़मीन है, भुइंहरी ज़मीन है, इसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और जीता जाता उसका उदाहरण है कि भुइंहरी ज़मीन में अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, पल्स हॉस्पिटल। तो अभी आप सारे लोग देख रहे हैं, जो लोग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो डिग्री हासिल करके डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको भी पूरा उम्मीद था। और माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, इनका चुनावी एजेंडे पर लोगों को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार हम देंगे 6 महीने के अंदर में। वो भी पानी में फिर गया। अभी यहाँ जितना युवा लोग हैं आंदोलन में उतरे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, और हमको लगता है कल भी
जानकारी है सबको। उन लोगों ने घोषणा कर दिया है कल से 10 और 11 वो लोग झारखंड बंद करेंगे। मजबूर होकर के लोगों को झारखंड बंद का आह्वान करना पड़ा और आज मशाल जुलूस भी निकालने वाले हैं। तो ये 60-40, 60-40, 60-40 तक मैं भी नहीं समझ पाया और लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं और न यहाँ के छात्र समझ पा रहे हैं। वो तो सरकार का काम है, नियुक्ति नियमावली बनावे, पहले आस्था नीति तो बनावे। आस्था नीति नहीं बनेगा तो आप किसको डिफाइन करिएगा? क्यों नहीं समझा पाते? अब कौन समझाएगा? जो हम बोल रहे हैं और लोग नहीं बोलेंगे तो मैं उसका जिम्मेवार तो नहीं ना हूँ। आपकी पार्टी कह रही है कि सरकार ने हर संभव काम कर दिया, विधानसभा से पास करके लोकसभा में भेज दिया, बिना वहाँ के सहमति के ये नहीं हो पाएगा 32, तो उसके बाद सरकार क्या करे? बोले हाथ पे हाथ धर के बैठे। तब हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो फिर घोषणा किस बात का? नियुक्ति दे रहे बच्चों को, निकाल रहे। कहाँ निकाला है आप बताइए ना। यही हाल में जो सुप्रीम कोर्ट से जो जीत के आया वो तो लड़ाई कर लड़के जीत करके आया है। और उसमें भी हम नहीं कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम समर्थन बने, हम उसका माने सम्मान करते हैं, फिर भी दिए हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग बाहर के हैं। चलिए जो हो गया, लेकिन अभी क्या हो गया? यहाँ पर स्थानीय नीति बनाने में सरकार को क्या कष्ट हो रहा है? हमने तो कह दिया था पहले भी, ये अगर 32 वाला लेकर के या 60-64 वाला लेकर के इसमें किसी तरह को कोई आप टेक्निकली अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीधे करिए कि यहाँ का जो स्थानीय वही है जिसके हाथ में खतियान है। सीधी बात है, जिसके हाथ में खतियान वही के यहाँ का स्थानीय है, और जिसके हाथ में जमीन है उसी के हाथ में खतियान है। जमीन नहीं रहता तो खतियान नहीं होता। जिसके हाथ में खतियान है वही के यहाँ का स्थानीय है। आप उसको करिए। और ठीक है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसको 2%, 3%, 4% करिए, या उसको विचार करके अगर थोड़ा बहुत देना हो तो देना हो। लेकिन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भी वो भी क्यों? लेकिन फिर भी ये भी हल हो सकता है। ठीक था, ये भी डिफाइन नहीं हो पाया। और तो और यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, लेकिन स्थानीय नीति आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते अभी लोगों में ये उधेड़-बुन है। जब स्थानीय नीति नहीं बना तो आखिर हम सरकार किसको डिफाइन करती है कि ये यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है? ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़े, भीख मांगना पड़े, ये तो बहुत शर्म की बात है। और ये सारी बात सरकार के चुनावी एजेंडा में था, इसीलिए लोगों को विश्वास था। लेकिन अभी फिर इधर सरकार ने एक सिगुफा छोड़ दिया कि कंपनी में 75% नवयुवकों को नियुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं कि अभी तक जिस दिन से सरकार ने घोषणा किया कि 75% यहाँ के नवयुवकों को कंपनी में रखा जाएगा, तो सरकार उसका लिस्ट जारी करे, किस किस जिला में, किस किस कंपनी में, कहाँ कहाँ के लोग को नियुक्ति मिली है। सरकार उसका सूची जारी करे, तब न पता चले कैसे मेरी सरकार काम कर रही। और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, जो यहाँ के लोगों के लिए मूल चीज़ है, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी का जो सबसे जरूरी है, ये आज तक नहीं हुआ। पैसा एक्ट के बारे में सदन में भी हमने इस बात को रखा बड़ा जोर तरीके से। सदन में भी इसका जवाब सही नहीं मिल पाया। सदन में यही जवाब मिला कि पैसा एक्ट को लागू करने के लिए अभी अधिकारी लोग नियमावली बना रहे हैं, अभी तक नहीं बना। ये राज्य अलग होने के बाद ये 23 साल गुजरने वाला होने वाला है और अभी तक इसका नियमावली नहीं बना।
जिसके चलते यहाँ पर पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ। तो पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ तो जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में जो वहाँ पर ग्राम सभा है, ग्राम के प्रधान है, प्रगणित लोग हैं, इन लोगों का जो अधिकार है ये भी अधूरा रह गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ये 60-40 को इसको ख़त्म करके तुरंत इसको पहल करना चाहिए कि यहाँ के नौजवानों को, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ के स्थानीय है, पहले स्थानीय नीति भी तय करे। लेकिन आज तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ, इस पर आप काम करिए। और अभी अकाल तो हुआ ही, धान का फसल नहीं हुआ, अभी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। लोग तो इधर उधर से कहीं से दूर दूर से जा करके 1 बाल्टी 2 बाल्टी ला करके अभी पी रहे हैं, वो भी नसीब नहीं हो रहा। माल मवेशी यहाँ कितने, पीने का इतना समस्या है। अभी मवेशी मर रहे हैं बिना पानी का। अभी कम से कम हर गांव में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे गांव हैं कि वहाँ पर जहाँ दलदल जमीन है, जहाँ पानी का स्रोत पहले से रहा है, अभी भी वहाँ पर डोभा नुमा तोड़वा दे और सरकार इसको करे ताकि वहाँ पर माल मवेशी को पीने के लिए कम से कम पानी मिले। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है, बोलती है टैंकर से दिया जा रहा है। कितना टैंकर है, कैसे शादी ब्याह संपन्न हो रहा है, कैसे लोग गांव में जी रहे हैं। अभी इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और अभी जो भी बातें हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये मैंने एकदम जनमीन बात है। और अगर इस पर भी अगर कोई बोले कि लोबिन हमारा बागी है, तो हम बागी हैं। धन्यवाद। आदेश दिए हैं, अच्छी बात है, लोग आदेश का अनुपालन करें और चिन्हित करें। आप चिन्हित करेंगे कब कौन लोग आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे, कौन लोग आएंगे, उसके प्रति आप क्या करेंगे, वो करके दिखाओ ना। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? जहाँ गलत हो वहाँ गलत है। यहाँ तो झारखंड में तो कोई भी आज के डूब जाए, जमीनों ले लो, सबसे सस्ता हो गया झारखंड में जमीन और नौकरी। कौन देखेगा इसको? जब एक्ट बनाया एक्ट को आप लागू नहीं कर पा रहे हो। और आप ही ने कहा था, मैं थोड़े बोला हूं, एक्ट को अभी तक आपने लागू नहीं किया, तो कहां से यहां के लोगों का जमीन बचेगा? अभी लोग बाहर से आ ही रहे हैं और यहां नौकरी में निकाल दी है। कहीं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो यहां अगर के नौकरी ले लेगा, फिर आस्था नीति का बात क्या करते हैं? तुम सरकार में हताब करिए, जो बुझाए वही करिए। तो बच्चों को आप सिर्फ नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि सड़क पे भी दिखेंगे आप? वो अभी आपसे काहे बोलवा रहे हैं, कल आएगा तब देखिएगा ना। चलिए, थैंक यू ना आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? जहाँ गलत हो वहाँ गलत है। यहाँ तो झारखंड में तो कोई भी आज के डूब जाए, जमीनों ले लो, सबसे सस्ता हो गया झारखंड में जमीन और नौकरी। कौन देखेगा इसको? जब एक्ट बनाया एक्ट को आप लागू नहीं कर पा रहे हो। और आप ही ने कहा था, मैं थोड़े बोला हूं, एक्ट को अभी तक आपने लागू नहीं किया, तो कहां से यहां के लोगों का जमीन बचेगा? अभी लोग बाहर से आ ही रहे हैं और यहां नौकरी में निकाल दी है। कहीं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो यहां अगर के नौकरी ले लेगा, फिर आस्था नीति का बात क्या करते हैं? तुम सरकार में हताब करिए, जो बुझाए वही करिए। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।